Dear students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. बच्चों, अब हम करने वाले हैं प्रोफिटेबिलिटी रेशियो का लास्ट टॉपिक जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, जो इन्वेस्टमेंट आपने करी है, जो कैपिटल आपने लगाई है, उस पर किस दर से कितना रेट ऑफ रिटर्न जो है आप कमा रहे हैं, कितना कैपिटल रिटर्न और रेट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आप कमा रहे हैं, अर्थात इन्वेस्टेड कैपिटल पर कितना आप पैसा जो है प्रॉफिट के रूप में कमा रहे हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें इलिस्ट्रेशन नंबर 111 का सहारा लेना पड़ रहा है, अर्थात इलिस्ट्रेशन नंबर 111 का सहारा लेना पड़ रहा है। ये जो ऊपर का पोर्शन है ये सारा इसकी स्टेटमेंट है और इसके स्टेटमेंट में हमें क्या क्या गिवन है। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देने के बाद, परंतु कोई भी टैक्स देने से पहले कितना है, 1,40,000 रुपए। एक चीज गिवन है, वो क्या है, इंटरेस्ट। जो गिवन चीज है ना इंटरेस्ट, वो वापस ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि हमें निकालना पड़ता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स। जो चीज आपने दे दी है वो चीज आपको वापस ऐड करनी पड़ेगी ताकि वो बिफोर की सिचुएशन में आ जाए। लॉन्ग टर्म लोन कितने हैं, जो कर्ज उठाए हुए हैं वो हमने 4 लाख के हैं और इस पर देना है ब्याज 15% की दर से। शेयर होल्डर फंड हमारे पास है 2,40,000 रुपए की। टैक्स रेट है 50%। कैलकुलेट करना है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जी हाँ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक ही बात है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंपॉर्टेंट सम है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा आने के चांसेस होते हैं फाइनल एग्जाम में इसके। सो इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जिसमें ना तो इंटरेस्ट कटा हो ना टैक्स कटा हो। अगर इनमें से कोई चीज कटी है या फिर दोनों कटे हैं तो दोनों वापस ऐड करके बिफोर बनाना पड़ेगा। दोबारा सुन लीजिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब है कि ना तो इसमें से इंटरेस्ट कटा हुआ हो ना इसमें से टैक्स कटा हुआ हो, अर्थात ना इंटरेस्ट कटने से भी पहले और टैक्स कटने से भी पहले। अगर कोई चीज एक कट गई है या दोनों कट गई है, दोनों ऐड करनी पड़ेंगी फाइंड आउट करने के लिए। नीचे है कैपिटल एम्प्लॉयड गुना 100। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि अपना पैसा यानी शेयर होल्डर का पैसा प्लस जो बाहर से लोन लिया गया वो पैसा। अपना पैसा भी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टेड होता है और जो कर्ज लेते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह डिवेंचर के रूप में या फिर बैंक लोन के रूप में, वो सारा भी हमारे पास इन्वेस्टेड होता है। इसलिए कैपिटल एम्प्लॉयड बनती है शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म लोन और डेब्ट वगैरह से गुना 100। अब हमें दिया हुआ था आफ्टर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देने के बाद लेकिन टैक्स देने से पहले जो चीज दे दी गई है वो वापस जोड़नी पड़ेगी। अब हमें फाइंड आउट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स ने मैं दिया 1,40,000 रुपये, देखो पहली लाइन में दिया हुआ है 1,40,000 रुपये दिया हुआ है। अब इसमें से इंटरेस्ट चला गया है, इंटरेस्ट कितना गया, जितना हमने बाहर से लोन उठाया होगा, 4 लाख का लोन उठाया था लॉन्ग टर्म डेब्ट, इसी पर इंटरेस्ट गया होगा, कितना गया होगा, रेट ऑफ 15% के हिसाब से गया होगा। 4 लाख पे 15% अगर हमने ब्याज दे दिया होगा तो कितना दे दिया होगा, 60,000 दे दिया होगा। 60,000 वापस ऐड कर दीजिए। तो इसको ऐड करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है 2 लाख, अर्थात जब ये नहीं दिया जाता तो ये प्रॉफिट कितना होता, 2 लाख। हमें कहाँ जाना होता है, हमें जाना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले की सिचुएशन में जाना होता है। 1,40,000 में टैक्स तो दिया नहीं है, ठीक है, इंटरेस्ट दे देंगे, इंटरेस्ट वापस जोड़ दिया तो 2 लाख पे आ गए, ठीक है। ग्रोस प्रॉफिट हमारा ये हो गया, जो नेट प्रॉफिट हमारा टोटल प्रॉफिट जो है वो हमारा 2 लाख रुपए है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड में मैंने आपको बता दिया जितना भी पैसा आपने लगाया है, शेयर होल्डर फंड ने जो पैसा लगाया शेयर कैपिटल के रूप में वो भी यहाँ आ गया। शेयर होल्डर का जो पैसा लगाया शेयर होल्डर फंड 2,40,000 दिया हुआ है। बाहर का पैसा लगा हुआ है लॉन्ग टर्म डेब्ट्स का, ये भी लगा हुआ है बिजनेस के अंदर, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। शेयर होल्डर का पैसा, कर्ज लिया हुआ पैसा, दोनों पैसे बिजनेस में इन्वेस्टेड हैं तो ये हो जाएगा 2,40,000 प्लस 4 लाख, कितना हो जाएगा 6,40,000। ये पैसा इन्वेस्टेड है। अब हमें निकालना है ROE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। पूरा नाम है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100। जो आपका निकला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो निकला है 2 लाख रुपीज। जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो निकला है 6,40,000 रुपीज मल्टीप्लाई 100। जब इसे सोल्व करेंगे तो हम कमा किस दर से रहे हैं, हम कमा रहे हैं 31.25% की दर से कमा रहे हैं। जी हाँ, हम अपने इन्वेस्टेड कैपिटल पर 31.25% के हिसाब से कमा रहे हैं, मोर देन 30% कमा रहे हैं।